नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के इतिहास के एक ऐसे अनूठे, अत्यंत दुर्लभ और महाशक्तिशाली कालखंड की चौखट पर खड़े हैं, जिसकी प्रतीक्षा केवल आम इंसान ही नहीं बल्कि आकाश के देवी देवता भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के महासमुद्र में जब हम ग्रहों की चाल, उनकी राशियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचरण का ग्रहण अध्ययन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन है सृष्टि का शाश्वत नियम। परंतु कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जो केवल सामान्य परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि मानव जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। आज हम जिस विषय समय चक्र की चर्चा करने जा रहे हैं, वह आपके जीवन का वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जिसके लिए आपने न जाने कितने वर्षों से तपस्या की, न जाने कितनी रातें जागकर काटी और न जाने कितने आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाया। यदि आपने आज की इस विशेष चर्चा को, इस दिव्य संदेश को इसके आरंभ से ही छोड़ दिया या इसे बीच में ही बंद करने की भूल कर बैठे, तो विश्वास मानिए, आप अपने जीवन की उस सबसे बड़े स्वर्णमय चाबी को खो देंगे जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने के लिए ब्रह्मांड द्वारा निर्मित की गई है। हम आज 11 जुलाई 2026 की इस पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि के बिंदु पर खड़े होकर भविष्य के उस गर्भ को देख रहे, जहां ग्रहों की एक ऐसी ऊंचाई और एक अभूतपूर्व गौरव प्रदान करने जा रहे। यह समय किसी भी दृष्टिकोण से डरावनी, संकटपूर्ण या चिंताजनक नहीं। इसके विपरीत यह समय अत्यंत ऊर्जावान, अत्यधिक सकारात्मक, असीम संभावनाओं से भरा हुआ उम्मीद की एक ऐसी नई किरण है जो आपके जीवन के सारे अंधकारों को एक झटके में समाप्त कर देगी। अक्सर मनुष्य जीवन में जब लंबे समय तक संघर्ष चलता है, जब व्यक्ति चारों तरफ से निराशा से घिर जाता है, जब व्यापार में घाटा, नौकरी में अस्थिरता, परिवार में कलह और समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता, तब व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी कुंडली के सारे ग्रह सो चुके हैं, ईश्वर ने उससे अपना मुख मोड़ लिया। परंतु मेरे प्रिय दोस्तों, सनातन सत्य यही है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और वह सही समय अब आ चुका। ग्रहों की चाल में जो अभूतपूर्ण उलटफेर पिछले दिनों शुरू हुआ था, उसकी परिपक्वता का काल अब पूरी तरह से सामने आ रहा। ग्रहों के राजा सूर्य देव, न्याय के देवता शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और साहस के प्रतीक मंगल ग्रह ने मिलकर एक ऐसा दिव्य चक्रव्यूह रचा है जिसमें केवल और केवल आपकी विजय निश्चित है। पिछले दिनों यानी 20 जून के ठीक बाद, विशेष रूप से 21 जून को सौर मंडल के सेनापति मंगल ग्रह ने अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि में प्रवेश किया। मंगल का यह गोचर कोई साधारण घटना नहीं। वृषभ राशि धन, वैभव, विलासिता, स्थिरता और भौतिक सुखों के स्वामी सूर्य देव की राशि है। जब अग्नि तत्व और असीम ऊर्जा के कारण मंगल ग्रह पृथ्वी तत्व और स्थिरता की राशि वृषभ में आते हैं, तो उनकी ऊर्जा में एक अद्भुत टकराव आता है। यह टकराव जीवन में जल्दबाजी को खत्म करता है और एक ऐसी मजबूत नींव रखता है जिस पर सफलता की भव्य इमारत खड़ी हो सके। इसके साथ ही आकाश मंडल के सबसे शुभ, सबसे बड़े और सात्विक ग्रह देवगुरु बृहस्पति पिछले लंबे समय से कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान भली भांति जानते हैं कि गुरु जब अपने उच्च राशि कर्क में होते हैं, तो उनकी शुभता, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्तियां अनंत गुना बढ़ जाती है। पिछले कई वर्षों में गुरुदेव की इतनी शक्तिशाली, इतनी पावन और इतनी फलदायी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी।
गुरु की यह उच्च स्थिति साक्षात सात्विक अमृत की वर्षा के समान है, जो मनुष्य के अज्ञान, उसकी दरिद्रता और उसके पूर्व जन्म के संचित पापों को धोकर रख देती है। इस महागोचर के साथ ही जब हम 29 जून को बीते वर्ष सावित्री पूर्णिमा के विशेष पावन योग को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि प्रकृति किस प्रकार एक के बाद एक कड़ियां जोड़कर आपके लिए सौभाग्य का निर्माण कर रही। वर्ष सावित्री पूर्णिमा का वह दिव्य योग जिसने वैवाहिक जीवन के कष्टों को काटने, पति पत्नी के बीच के तनाव को दूर करने और परिवार में सुख समृद्धि की नई लहर लाने का कार्य किया, वह इसी महापरिवर्तन की एक मजबूत प्रस्ताव भी थी। और अब जब हम आज 11 जुलाई 2026 के इस विशेष दिन पर मौजूद हैं, ग्रहों की यह संयुक्त ऊर्जा पूरी तरह से पक चुकी। अब वह समय आ गया जब इस ऊर्जा का सीधा, प्रत्यक्ष और चमत्कारिक लाभ आपको अपने दैनिक जीवन में, अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने स्वास्थ्य में और अपने परिवार में देखने को मिलेगा। यदि आप अब भी असावधान रहे, यदि आपने अब भी इस दिव्य समय के संकेतों को नजरअंदाज किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। भगवान भोलेनाथ, न्याय के अधिपति शनिदेव और जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य देव की संयुक्त कृपा का यह सुनहरा अवसर बार बार मनुष्य के जीवन में नहीं आता। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सदियों में केवल एक बार किसी विशेष पीढ़ी को लाभान्वित करने के लिए बनता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को गहराई से समझना होगा, इसके रहस्य को जानना होगा और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। समय बहुत कम है, परिस्थितियां तेजी से बदल रही और ब्रह्मांड आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर पूरी तरह तैयार खड़ा है। आप सभी का आपके जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले वैचारिक सत्र में हृदय की गहराई से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अपने इन पवित्र, कर्मठत और प्यारे हाथों से इस विचार को अपने अंतर आत्मा में उतारने का संकल्प कीजिए। एक आंतरिक ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने मन को पूरी तरह शांत करके एकाग्रचित होकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए जो इस पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे। अपने मन के भीतर श्रद्धा का दीपक जलाए और महादेव, शनिदेव, सूर्यदेव और माता भवानी के चरणों में अपनी पूर्ण शरणागति स्वीकार करे। जब तक मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता, तब तक उसे ब्रह्मांड की इन शक्तियों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मन में पूर्ण विश्वास रखकर इस यात्रा में आगे बढ़े। यह समय जिसे हम देख रहे हैं कोई मामूली या साधारण समय नहीं। मंगल ग्रह का विषभ में वास करना आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण आयामों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा। मंगल ग्रह को ज्योतिषीय विज्ञान में ऊर्जा, पराक्रम, साहस, भूमि, भवन, अंचल संपत्ति, वाहन, तकनीकी ज्ञान और भाई बहनों के साथ संबंधों का मुख्य कारक माना गया। मंगल जब अपनी उग्र राशि को छोड़कर शुक्र की सौम्य, कलात्मक और स्थिर राशि विषम में गोचर करते हैं तो उनकी तेज, आक्रामक और कभी कभी जल्दबाजी में नुकसान कराने वाली ऊर्जा अत्यंत अनुशासित हो जाती है। यह वैसे ही जैसे एक उफनती हुई नदी के ऊपर एक मजबूत बांध बना दिया जाए, जिससे उस नदी का विनाशकारी पानी एक शांत, सुंदर और उपयोगी झील में बदल जाता है और पूरे क्षेत्र को जीवन प्रदान करता है। वृषभ राशि चूंकि भौतिक सुख सुविधाओं की राशि है, इसलिए मंगल का यह प्रभाव आपके जीवन में धन के आगमन को अत्यधिक सुदृढ़ और निश्चित बनाने जा रहा। जो लोग लंबे समय से अपनी खुद की जमीन खरीदना, अपने खुद का मकान बनाना या किसी फ्लैट को बुक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर बार अंतिम समय पर आकर बात बिगड़ जाती, लोन पास नहीं होता, पैसों की कमी हो जाती, इसके लिए अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका।
मंगल देव की कृपा से भूमि और भवन से जुड़े मामलों में जो भी रुकावटें थी वे अब धीरे धीरे लेकिन अत्यंत मजबूती के साथ समाप्त हो रही। यदि आप किसी पुराने संपत्ति को बेचकर एक नई संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं या किसी पैतृक संपत्ति के विवाद में फंसे हुए थे तो अब स्थितियां आपके पक्ष में झुकती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार वाहन सुख की प्रतीक्षा भी अब समाप्त होने वाली है। यदि आप अपने परिवार के लिए एक सुंदर, सुरक्षित और सुखद वाहन की योजना बना रहे थे तो ग्रहों की यह चाल आपके वह अवसर प्रदान करेगी। परंतु ध्यान रखिए, मंगल का यह गोचर अचानक से कोई अलादीन का चिराग नहीं चलाता, बल्कि यह आपके जीवन में सफलता की एक ऐसी मजबूत नींव रखता है जो आने वाले कई दशकों तक हिल नहीं सकती। यह समय आपको धैर्य की महानता सिखाएगा। जो लोग अब तक हर काम में जल्दबाजी करते थे, तुरंत परिणाम की इच्छा रखते थे और असफल होने पर निराश हो बैठते थे, उन्हें अब समझ आएगा कि धैर्यपूर्ण लिया गया एक सही निर्णय जीवन को कितनी बड़ी सुरक्षा दे सकता है। इसी धैर्य के बल पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में और अपने व्यापार में ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर जब हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर विचार करते हैं तो मन अत्यंत हर्ष और संतोष से भर जाता। देवगुरु बृहस्पति सनातन ब्रह्मांड के सबसे परम पावन दयालु और वे हमारे जीवन में गुरु की कृपा, आध्यात्मिक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, संतान सुख, धन की निरंतर वृद्धि, परिवार में सुख शांति और जीवन में मिलने वाले बड़े व दिव्य अवसरों के एकमात्र अधिष्ठा है। कर्क राशि गुरुदेव की परम उच्च राशि मानी जाती है। जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि में आता है तो वह अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखने के लिए बाध्य हो जाता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है जो भावना, प्रेम, करुणा और पोषण को दर्शाती है। जब ज्ञान के देवता गुरु इस ममतामय राशि में बैठते हैं तो उनकी कृपा का अमृत पूरी सृष्टि पर बरसने लगता है। पिछले कई सालों में ग्रहों की ऐसी दिव्य और शक्तिशाली स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। गुरु के इस उच्च स्थिति के कारण सबसे बड़ा और पहला शुभ प्रभाव आपके परिवार पर पड़ने जा रहा। यदि आपके घर में लंबे समय से छोटी मोटी बातों पर कलह होती थी, परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद थे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल था, तो वह सब अब कपूर की तरह उड़ जाएगा। घर में एक दिव्य शांति, आपसी तालमेल और प्रेम का संचार होगा। घर का माहौल ऐसा बनेगा जहां आकर आपको मानसिक सुकून मिलेगा। इसके साथ ही जिन माता पिता की संतान के विवाह में, उनकी शिक्षा में या उनके करियर में लंबे समय से बाधा आ रही थी, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। आपके संतान की ओर से आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यदि वे किसी उच्च परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे तो गुरुदेव की उच्च दृष्टि उनके मार्ग के सभी संकटों को दूर कर देगी। मेरे प्यारे मित्रों, समय से पहले और समय से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, यह बात पूर्णतः सत्य है। परंतु जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ग्रहों का गोचर अनुकूल होता है और जब व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है तो प्रकृति सारे नियमों को ताक पर रखकर चमत्कारों की झड़ी लगा देती है। इस कालखंड में आपके जीवन में ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार होने वाले हैं। आप स्वयं अपने आंखों से देखेंगे कि जो परिस्थितियां कल तक आपके बिल्कुल विपरीत थी, वे अचानक से आपके अनुकूल होने लगेगी। आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों का, सुख सुविधाओं का ऐसा आगमन होगा कि आपकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी कुंडली में बन रहा यह राजयोग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपका जन्म इस संसार में केवल दुखों को भोगने के लिए या एक साधारण अभावग्रस्त जिंदगी जीने के लिए नहीं हुआ। आप इस पृथ्वी पर अपने कर्मों के माध्यम से शासन करने के लिए, सफलता के शिखर पर बैठने के लिए और दूसरों के जीवन को अलौकिक करने के लिए आए हैं। अपने इस आंतरिक शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर के उस सोए हुए शेर को जगाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। यह संपूर्ण
विश्लेषण आपकी कुंडली के गहरे सिद्धांतों, ग्रहों के वर्तमान गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचरण पर आधारित है। ऐसे में ग्रहों का यह पावन और अत्यंत शुभ प्रभाव अपने पूरे शबाब पर है, अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय। इसलिए आज के इस विशेष दिन से ही इन सभी उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मन में रत्ती भर भी शंका या संदेह मत रखिए। संदेह हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और अटूट विश्वास ही चमत्कारों को जन्म देता है। अपने भीतर की सतर्कता को बनाए रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, जीवों की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें और उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश नमन करें। अपने कर्म पथ पर डट जाए। आपका वह बहुप्रत्यक्ष काल अब पूरी तरह से आ चुका। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसने आपको रुलाया, जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा, वही गड्ढे में वह स्वयं गिरेगा। आप दोस्तों मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना करें। धन्यवाद।